तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम नंबर 9.27 है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 10/r sin थीटा cos ओमेगा t माइनस बीटा r यूनिट वेक्टर a थीटा वोल्ट पर मीटर। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और उसका सिर्फ वो ए थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसी का वैल्यू दिया है। आर के यूनिट वेक्टर ए आर के डायरेक्शन का कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब वो जीरो है। ए फाई कंपोनेंट जो है वो भी क्या है, इसका जीरो है। सिर्फ एक ही तीन डायरेक्शन होता है, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हुआ है, तो बाकी दो डायरेक्शन में क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे आप क्या जानते हो, जो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल बी, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो आप जानते हैं क्या, डेल क्रॉस ई जो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में 1/r² साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर यूनिट वेक्टर ए थीटा r साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए फाई। ओके, फिर डेल बाय डेल आर डेल बाय डेल थीटा डेल बाय डेल फाई। उसके बाद क्या होता है, ये ई आर है ना, आर ई थीटा, और ये आर साइन थीटा ई फाई। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें सिर्फ ए थीटा का कंपोनेंट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो यूनिट वेक्टर ए आर है उसका कंपोनेंट क्या दिया हुआ, मतलब ई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। फाई कंपोनेंट वो भी क्या हो जाएगा, वो जीरो। क्लियर। तो इसमें मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ तो ई आर जीरो कर देते हैं, यहाँ पे ये जीरो हो गया, और ई थीटा तो है ई फाई क्या है, जीरो है, तो ये भी टर्म क्या हो गया, पूरा पूरा जीरो हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, इसका वैल्यू निकाले, तो क्या होगा 1/r² साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जीरो माइनस डेल डिफरेंशिएशन ऑफ आर ई थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई। ओके, माइनस आर माइनस 1/r² साइन थीटा आर ए थीटा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू आर, वो जीरो आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, वो भी क्या हो गया, जीरो। प्लस 1/r² साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए इंटू आर साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए फाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ आर ई थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी आर माइनस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वो क्या हो गया, वो जीरो। क्लियर। तो ये क्या बचेगा, 1/r² साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, ये माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, क्या होगा, डेल बाय डेल मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ आर ई थीटा विथ रिस्पेक्ट टू फाइव। ओके, ये तो जीरो आ गया, एक आर साइन थीटा से आर साइन थीटा हो गया, तो क्या बचेगा, 1/r यूनिट वेक्टर ए फाइव डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ आर ई थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। ओके, ये हो गया डेल क्रॉस ई, इसको मैंने सेकेंड मान लिया। अब इसमें दो चीज़ है, पहले ये निकाल लें डिफरेंशिएशन ऑफ आर ई थीटा विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी डी विथ रिस्पेक्ट टू फाइव
तो डिफरेंशिएशन ऑफ आर ई थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ई थीटा कितना है ये 10/r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा आर। क्लियर। अब ये r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे तो कोई भी टर्म फाई में नहीं है, ये थीटा है, ये ओमेगा टी है, बीटा, कोई भी टर्म फाई नहीं, इसका मतलब सारा का सारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और डिफरेंशिएशन ऑफ विथ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू फाई क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ आर ई थीटा विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा d/dr r 10/r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा आर। ये r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो r के रिस्पेक्ट में, तो इसमें टर्म में तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो 10 साइन थीटा। अभी जो कॉस है इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस बीटा आर। ओके। अब r के रिस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 10 बीटा साइन थीटा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा आर। क्लियर। ये आपका डेल, ये इसका वैल्यू आ गया। अब जो डेल क्रॉस ई होगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, इसमें पुट करोगे तो ये टर्म तो हो गया आपका 0, फाई के रिस्पेक्ट में तो 0 आ गया। ये जो टर्म है आपका क्या हो गया 0, तो क्या बचेगा 1/r यूनिट वेक्टर a फाई, और इसका जो वैल्यू आया है कितना आया है, ये 10 बीटा साइन थीटा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा आर। ओके, ये इसका वैल्यू आ गया। तो ये कितना आ गया 10 बीटा बाई आर साइन थीटा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा आर यूनिट वेक्टर ए फाई। क्लियर। ये आपका क्या आ गया डेल क्रॉस ई निकला। अभी क्या होता है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, माइनस उधर ले गए, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में काम करना है तो ये सब बाहर में आ जाएगा 10 बीटा साइन थीटा बाई आर इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी माइनस बीटा आर डी टी यूनिट वेक्टर ए फाई। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बीटा माइनस 10 बीटा साइन थीटा बाई आर, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा आर। ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोफिशिएंट का तो डिवाइड हो जाता है, टी का जो कोफिशिएंट हो, तो क्या हो गया ओमेगा, क्या बच गया ए फाई। क्लियर। अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 10 बीटा साइन थीटा बाय आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा आर यूनिट वेक्टर ए फाई। और इस बी को क्या लिख देंगे हम, चूंकि फ्री स्पेस में है ना, तो क्या हो जाएगा म्यू एच होता है, म्यू क्या लिखोगे आप, ये हो गया म्यू 0 एच। अब बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू 0 म्यू आर एच। तो फ्री स्पेस की जो रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू 0 एच बचेगा।
है ना। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 10 बीटा साइन थीटा बाय म्यू 0 आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा आर यूनिट वेक्टर A फाई। ये आपका निकल गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। तो यही था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, आपको क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। ठीक है, थैंक यू।